ओके, तो आज हम हैकरैंक का अनदर प्रॉब्लम करने वाले हैं और इस प्रॉब्लम का नाम है इंसर्ट नोड एट स्पेसिफिक पोजीशन इन अ लिंक लिस्ट। फाइन। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्चुअली मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपके सामने इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी, आपको कोई एक लिंक लिस्ट गिवन होगी और डेटा गिवन होगा जो डेटा आपको इंसर्ट कराना है, एंड पोजीशन गिवन होगा किस पोजीशन पे आपको उस डेटा को इंसर्ट कराना है। फाइन। और फंक्शन जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है उसका नाम है इंसर्ट नोड ऐड पोजीशन। फाइन। अब देखिए, जल्दी से हम सैम्पल इनपुट एंड आउटपुट को समझ लेते हैं। तो पहला सैम्पल आउटपुट इनपुट हमारा गिवन है, डेडिकेटेड है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ नोड्स इज अवेलेबल इन लिंक लिस्ट। फाइन। और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके पास लिंक लिस्ट में 3 नोड्स पहले से ही गिवन होंगे। सी, ये 3 नोड आपके पास गिवन होंगे और ये रहा लिंक लिस्ट जिसमें 16, 13 एंड 7 आपके पास पहले से गिवन है, और हमें इंसर्ट कराना है 1 एट द पोजीशन ऑफ 2। तो 0, 1, 2 यानी फाइनल हमारा बन के आएगा लिंक लिस्ट 16, 13 एंड 1 एंड 7। फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सेकेंड पोजीशन पे 1 को इंसर्ट करा लिया। अब हमारा लिंक लिस्ट कुछ ऐसा है 0, 1, 2 एंड 3। फाइन। तो ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखिए, हमारा सैम्पल आउटपुट में भी यही लिंक लिस्ट हमें विजिबल हो रहा है। फाइन। अब देखिए, अब हमारा काम ये है कि इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट एक्चुअली हम करेंगे कैसे, वो देखते हैं। तो मैं जल्दी से आपको अपने स्लाइड में लेके जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम एक्चुअली इसे करने कैसे वाले हैं। फाइन। अब देखिए, यहाँ पे हमारे सामने दिख रहा है एक लिंक लिस्ट जिस पे एक हेड नोड है ना। एक्चुअली ये एक हेड पॉइंटर है। फाइन। एक हेड पॉइंटर है जिसमें हेड की वैल्यू स्टोर्ड है ना। और मान लेते हैं कि हमें सेकेंड पोजीशन पे हमें स्टोर करना है लेट्स से 13 को। फाइन। 13 क्या हो जाएगा हमारा डेटा, है ना। अगर हम इसके सबको नंबरिंग करें, कौन सा पोजीशन इंडेक्सिंग की नंबरिंग करें, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। फाइन। अब देखिए, अब अगर हम इन नंबरिंग को देखें, अब इन्हें कुछ डेडिकेटेड एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने इसे एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया 1K, 2K, 3K एंड 4K। गेटिंग माई पॉइंट। अब क्योंकि ये लिंक लिस्ट है तो एक नोड के अनदर पार्ट में हमारा अनदर नोड का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे 2K हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3K, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4K, और यहाँ क्या हो जाएगा नल। फाइन। अब देखिए, हमें पोजीशन 2 पे इंसर्ट कराना है वैल्यू 13। गेटिंग माई पॉइंट। तो पोजीशन 2 कौन सा है हमारा, ये है ना। तो मुझे इस जगह पे अब एक अनदर नोड इंसर्ट कराना है जहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 13। तो उसके लिए फाइनल लिंक लिस्ट तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नोड क्रिएट करता हूँ। देखिए, समथिंग लाइक दिस। एंड अब हमारा जो ये लिंक यहाँ कर रहा है, ये यहाँ से ना करके अब हमारा पॉइंट करे इसको, है ना। और ये जो हमने लिस्ट क्रिएट किया है इसे पॉइंट करने लगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ न्यू नोड। फाइन। इसके 2 पार्ट, पहले पार्ट में डेटा लेट से मैं स्टोर कर दिया 13, और दूसरे में क्या आना चाहिए 3K। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, अब अगर मुझे इस फिनोमेना को हैपन कराना है इस पूरे एंटायर सिस्टम में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगा के किसी भी तरह ट्रेवर्स करके यहाँ तक आना पड़ेगा। और ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन -1। फाइन। अब देखिए, हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, है ना। एक लूप चलाएंगे और इस लूप में i के थ्रू हम आइटरेट करेंगे कि i इज नॉट इक्वल टू पोजीशन -1। यही चीज़ हम कर रहे होंगे, है ना। एंड इस लूप के अंदर हम i को ++ करा रहे होंगे और एक टेम्पोररी पॉइंटर बनाएंगे। इस टेम्पोररी पॉइंटर को टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर रहे होंगे। फाइन। यही चीज़ कर रहे होंगे। अब ये करते करते हम एक बार यहाँ तक पहुँच जाएंगे, एंड देन
हम इस नोड को अपने टेम्प वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या स्टोर करा लेंगे, न्यू नोड का एड्रेस, एंड न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करा लेंगे इसका एड्रेस स्टोर। फाइन। तो चलिए जल्दी से हम इसको कोड करते हैं एंड देन उस कोड को एक बार ड्राई रन भी करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए लेट्स सी, तो ये फंक्शन है हमारा इंसर्ट एट पोजीशन। फाइन। तो मैं ऐसा करता हूँ, लेट्स सी, मुझे सबसे पहले एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो डायनेमिकली नोड कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से एक वीडियो इसके लिए डेडिकेटेड बना दूंगा। उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है क्लास नेम एंड देन न्यू नोड, जो भी आप नोड क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम, एंड देन न्यू। अब इसके बाद अगेन सिंगल लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेटा, जो कि मैं पास करना चाहता हूँ नोड में। तो इस लाइन के थ्रू क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो कि मेन फंक्शन में डिफाइन किया गया है, और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस डेटा को उसमें इनिशियलाइज कर देगा क्लास के डेटा मेंबर में, है ना, एंड इस लिंक को यानी नेक्स्ट को क्या कर देगा, वो नलीफाई कर देगा। फाइन। अब देखिए, अब मुझे ट्रैवर्स करने के लिए एक रूट चाहिए, मुझे ट्रैवर्स करने के लिए एक वेरिएबल आई चाहिए, i इक्वल टू 0 से इसे इनिशियलाइज करता हूँ, और एक टेम्प्रोरी पॉइंटर भी चाहिए जिसका नाम मैं टेम्प दे देता हूँ, और इसमें मैं हेड को इंसर्ट करा लेता हूँ। और हेड क्या है हमारा, जो कि इस फंक्शन के पैरामीटर में गिवन है एल लिस्ट के नाम से। फाइन। अब देखिए, अब मैंने लगाया एक वाइल लूप, और मैं इस वाइल लूप में आई को तब तक चलाऊँगा जब तक आई की वैल्यू पोजीशन -1 नहीं हो जाती, है ना। और पोजीशन हमारा फंक्शन के पैरामीटर में ही गिवन है, सी पोजीशन हमारा फंक्शन के पैरामीटर में गिवन है। अब क्या करते हैं, हर बार मुझे i++ तो कराना ही होगा, एंड और साथ साथ मुझे क्या कराना पड़ेगा, लेट्स से टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। अभी कोड को ड्राई रन करेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप करने से क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं अभी मैनुअली बता देता हूँ, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करने से हम एक एक नोड से आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। फाइन। अब देखिए, जब एक बार हम आगे पहुँच गए, हम जिस इंडेक्स पे हमें वैल्यू स्टोर करानी है उससे एक पोजीशन -1 पे पहुंच गए, तो हमारा काम यह है कि हम न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में, ध्यान से सुनिए, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम टेम्प का नेक्स्ट स्टोर करा लें। फाइन। एंड देन अब हमारा आखिरी, अब हमने न्यू नोड को कनेक्ट कर लिया आगे वाले नोड से, लेकिन अभी भी हमने टेम्प के नेक्स्ट को कनेक्ट नहीं किया, किससे, न्यू नोड से, है ना। अब देखिए, इस स्टेप को अगर मैं पहले करता तो मैं इस स्टेप को कभी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट को अगर न्यू नोड से मैंने कनेक्ट कर दिया तो अब देखिए, अब टेम्प का नेक्स्ट कुछ और बन जाएगा। फाइन। तो इसलिए आप पहले न्यू नोड के नेक्स्ट को कनेक्ट कराएंगे एंड देन टेम्प के नेक्स्ट को कनेक्ट कराएंगे। अब देखिए, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैं इस कोड को ना एक बार ड्राई रन करके भी आपको दिखा दूंगा। फाइन। अब देखिए, अब मैं इतना करने के बाद मैं रिटर्न करा देता हूँ अपना एल लिस्ट को। गेटिंग माई पॉइंट। देखिए, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, सी कोई एरर तो आना नहीं चाहिए, है ना। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, देयर वाज एन इंटरनेट इशू। देखिए, द कोड वाज रन सक्सेसफुल। सी इस पूरे कोड में कहीं भी कोई एरर नहीं है ना, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, यानी हमारा कोड एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब देखिए, मैं इस कोड को ना एक बार आपके सामने ड्राई रन करता हूँ। सी मैंने क्या किया, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, मैंने क्या किया, इस कोड को ले चलता हूँ मैं अपने प्रेजेंटेशन में एंड आई एम पेस्टिंग इट आउट। जस्ट फ्यू सेकेंड। सी देखिए, इस कोड में पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये पहला लाइन जैसे ही लिखा गया, न्यू नोड इक्वल टू न्यू सिंगल लिंक लिस्ट, वैसे ही एक नया कंटेनर क्रिएट हो गया, है ना। जस्ट गिव मी सर, पहले मैं एक लिंक लिस्ट बना देता हूँ मैनुअली, 1 2 3 एंड लेट्स से 4, है ना। ये 4 नोड है, इसका नाम दे देता हूँ N1 N2 N3 एंड N4। और इसके एड्रेसेस हम सपोज करते हैं 1K 2K
3K एंड 4K। फाइन, यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा 2K जो कि है इसका एड्रेस, और यहाँ क्या हो जाएगा 3K जो कि है इसका एड्रेस, यहाँ क्या हो जाएगा 4K जो कि है इसका एड्रेस। फाइन, और इनके पोजीशन कुछ 0, 1, 2 एंड इसे मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, 0, 1, 2 एंड 3, ये इसके पोजीशंस हो जाएंगे। अब देखिए पहला लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा न्यू नोड इक्वल टू न्यू सिंगल लीफ लिस्ट, तो एक नया कंटेनर या फिर नोड क्रिएट हो जाएगा, है ना, और इसके डेटा पार्ट में ये डेटा आ जाएगा हमारा डेटा, और यहाँ नल आ जाएगा इनिशियली। क्यों? क्योंकि ये लाइन कॉल होते ही एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक आइटरेटिव वेरिएबल बना लिया i इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेम्पोररी पॉइंटर क्रिएट किया टेम्प इक्वल टू, और उसमें एल लिस्ट को स्टोर करा लिया। इनिशियली एल लिस्ट ये है, एल लिस्ट ये है, और मैंने एक टेम्प क्रिएट किया और टेम्प में मैंने एल लिस्ट को स्टोर करा दिया, और टेम्प किस टाइप का है, एक पॉइंटर टाइप का। फाइन, अब इस लूप को मैं तब तक चलाऊंगा जब तक i की वैल्यू पोजीशन -1 नहीं हो जाती, और पोजीशन क्या है हमारा, पोजीशन है हमारा 2, क्योंकि हम चाहते हैं सेकेंड प्लेस पे अपने नोड को इंसर्ट कराना। फाइन, तो अब देखिए तो i इक्वल टू 0 के लिए टेम्प इक्वल टू ये चेक होगा, पोजीशन -1 नहीं है, क्यों, i की वैल्यू क्या है 0 और पोजीशन -1 की वैल्यू क्या है 1, इसलिए ये हमारा कंडीशन ट्रू है ना, और हमारा लूप में एंटर होगा, और लूप में एंटर होने के बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। अब देखिए टेम्प की अभी वैल्यू क्या है, एल लिस्ट। फाइन, और अब टेम्प में क्या स्टोर हो रहा है, टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प के नेक्स्ट पे क्या है ये, यानी 2K। तो अब टेम्प में क्या गया 2K, और 2K क्या है ये अनदर नोड, इसलिए टेम्प पहले हमारा यहाँ था और अब हमारा टेम्प यहाँ पहुँच गया। फाइन, अब देखिए इसके जस्ट बाद क्या होगा, अनदर आइट्रेशन के लिए i++ हो जाएगा, i++ होगा। अब देखिए जैसे ही i++ हुआ वैसे ही अब i की वैल्यू क्या हो गई 1, 0 से 1 हो गई, और हमारा कंडीशन में पोजीशन -1 कितना है, पोजीशन -1, पोजीशन 2 -1, ये भी 1 है। अब ये हमारा दोनों करेक्ट हो गया। अब ये जैसे ही ट्रू हुआ हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और लूप टर्मिनेट होने की वजह से अब टेम्प में क्या आ गया, ये n2 की वैल्यू। फाइन, अब देखिए अब अनदर लाइन एग्जीक्यूट होगा, और हमने क्या किया, जो न्यू नोड क्रिएट किया है, न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने कर दिया टेम्प का नेक्स्ट। तो न्यू नोड, ये जो कंटेनर मैंने बनाया है इसे थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे न्यू नोड, इसके इस पार्ट में तो डेटा है। न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट कौन है, न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट है क्लास ये, है ना, और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया, अब बताइए टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प हमारा क्या है, टेम्प हमारा ये है ना, और टेम्प का नेक्स्ट क्या है 3K, तो हमारा 3K यहाँ आ गया। फाइन, और 3K यहाँ आने से हमारा ये नोड इससे कनेक्ट हो गया। फाइन, हमारा ये नोड इससे कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी एक काम और बाकी है कि ये जो इसे पॉइंट करा रहा है इसे ना करा के ये इससे पॉइंट कराने लगे। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि अभी हम टेम्प पे हैं, तो हम टेम्प के नेक्स्ट को इधर यहाँ देखिए, यहाँ टेम्प के नेक्स्ट को हम कहाँ पॉइंट करा दें, न्यू नोड की तरफ। तो टेम्प का नेक्स्ट यहाँ से कट होके अब यहाँ पॉइंट कराने लगे। तो अब हमारा लिस्ट बन के क्या आ गया, n1, n2, न्यू नोड n3 एंड n4। गेटिंग माई पॉइंट? और ये सब होने के बाद हमने रिटर्न करा दिया एल लिस्ट को। एल लिस्ट क्या था, हमारा हेड नोड था, है ना, जो कि फंक्शन के सिग्नेचर में ही कहा गया है कि हमें एक नोड रिटर्न कराना है जो कि हेड नोड होना चाहिए। फाइन। अब देखिए, तो अब ये उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने आपको कोड का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और कोड का ड्राई रन तीनों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना, और कोड को हमने रन भी कर लिया और हमारे सारे टेस्ट केस भी पास हो गए। तो क्लास, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये आपको मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और कोई भी डाउट आए तो आप एब्सोल्युटली कमेंट सेक्शन में मेंशन